नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से मिले 25 करोड़ कैश। रांची में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नौकर जहांगीर आलम ने ईडी की पूछताछ में बताया कि यह पैसे मंत्री पीए संजीव लाल के हैं। गौरतलब है कि ईडी ने सोमवार सुबह रांची में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने रांची के धुरवा स्थित सेल सिटी सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल ईडी की छापेमारी जारी है। संजीव लाल के आवास में भी छापेमारी जारी है। लगभग ईडी के 16 अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल है। जानकारी के अनुसार रांची के सेल सिटी और बोडिया रोड में ईडी के रेड चल रही है। जानकारी के अनुसार रांची के सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। यह संयोग मात्र ही है कि आज के दिन 2 साल पहले 6 मई 2024 को आईएएस पूजा सिंघल के सीए के ठिकानों से 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। हेमंत सोरेन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि यह याचिका उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। बीते दिनों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है। आज 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए रामगढ़ के नोमरा गांव पहुंचे। टीम नेमरा गांव में इस वक्त मौजूद है। वहां जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही उसमें आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता, गले में गमछा लिए नजर आए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन अलग अंदाज में देखने को मिला, जिसमें वो अपने पिता शिबू सोरेन जैसे नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाले मामले में सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी। गिरिडीह 400 प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया नामांकन। सम्राट चौधरी रहे मौजूद। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र से एनडीए के 800 प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ 800 प्रमुख सुदेश महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बोकारो के जैना मोड़ हाई स्कूल मैदान से चंद्र प्रकाश चौधरी जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी आजसू के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी का यहां से मुकाबला इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो से है। गिरिडीह में 25 मई को वोटिंग होना है। गौरतलब है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने नामांकन दाखिल करने से पहले रामगढ़ स्थित रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी ने बातचीत में कहा कि नामांकन दाखिल करने से पहले मां का आशीर्वाद लेना जरूरी है। पूजा हो गई है, यहां से हम लोग बोकारो के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पिछले बार से अधिक वोट से इस बार एनडीए जीत हासिल करेगी। बता दें कि इस बार अगर चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीतते हैं तो वह दूसरी बार गिरिडीह से सांसद बनेंगे। बता दें कि गिरिडीह में 25 मई को मतदान होना है। इस सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 7 मई एवं नाम वापसी की तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन ने जहां आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी पर एक बार फिर भरोसा जताया है, अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने झामुमो के मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा भी होना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी में मारी टक्कर, 2 सगी बहनों की मौत। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के समीप सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बहन गोमो की रहने वाली है। हादसा घर जाने के क्रम में हुआ। सामने से आ रहे स्कॉर्पियो ने स्कूटी में टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद स्कॉर्पियो भी पलट गई। स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो में सवार लोगों को निकाला। स्कॉर्पियो में 3 लोग थे। ये सभी गिरिडीह के रहने वाले हैं, जबकि मृतका गोमो की रहने वाली बताई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो में सवार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इससे सड़क पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दोनों मृतक वाहनों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू पहुंचे केंद्रीय बल के जवानों का स्वागत। 40 कंपनियां होगी तैनात। लोकसभा चुनाव में तैनात होने वाले केंद्रीय बलों का पलामू पुलिस अनूठे अंदाज में स्वागत कर रही है। केंद्रीय बलों के माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ आदि केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। पलामू में लंबे अरसे से लोकसभा चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है। चुनाव में तैनात होने वाले केंद्रीय बलों के जवानों को माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अकेले पलामू में 40 कंपनी के करीब केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी है, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 70 कंपनियों के करीब केंद्रीय बलों को तैनात किया जाना है। पहले चरण में पलामू में सीआईएसएफ की टीम पलामू पहुंची है। सीआईएसएफ टीम को सार्जेंट मोरी खालको और ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पलामू में 2 कंपनी सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सीआईएसएफ की टीम को भी पलामू के हुसैनाबाद के इलाके में तैनात किया गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि लोकसभा चुनाव में पलामू में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी है। पलामू में तैनात होने वाले केंद्रीय बलों का पलामू पुलिस स्वागत कर रही है। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने भरा नामांकन। पिता सुबोधकांत सहाय रहे साथ। रांची लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यशस्विनी सहाय ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यशस्विनी सहाय के नामांकन के समय राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशस्विनी सहाय ने 4 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया है। पेशे से अधिवक्ता यशस्विनी सहाय पहली बार राजनीति में उतरी है। वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी राजनीति में पदार्पण कर रही है। कांग्रेस आलाकमान ने इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन से पहले यशस्विनी सहाय ने कई मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने समर्थक के साथ पैदल ही डीसी कार्यालय पहुंची। रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा कि उन्हें जनता का प्यार और समर्थन मिलेगा। 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सांसद संजय सेठ को जवाब देना होगा। गौरतलब है कि रांची सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के खिलाफ बीजेपी के सांसद संजय सेठ होंगे। संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 3 और 4 मई को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 3 मई की शाम रांची में उन्होंने रोड शो भी किया है। आज झारखंड में हो सकती है हल्की बारिश। ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि पूर्वोत्तर बिहार के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक बन रहे चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा। आज झारखंड में हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं 7 मई को 6 जिलों रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से अगले कुछ दिनों में राज्य के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य पूरी तरह से गर्म हवाओं और हीट वेव की चपेट में रहा। राज्य के 24 में से 20 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक दर्ज किया गया है, जबकि हजारीबाग, लोहरदगा, रांची और साहिबगंज ही ऐसे 4 जिले हैं जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। पिछले 24 घंटे में सरायकेला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा।
लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो ने भरा नामांकन पर्चा। गिरिडीह लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री बेबी देवी सहित कई लोग शामिल थे। मथुरा महतो का सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी से है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया है। बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा के लिए 26 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। वहीं अब तक 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, जिसमें जयराम महतो भी शामिल है। वहीं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हर उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर से रिझाने में लगा है। नामांकन के बाद मथुरा प्रसाद महतो जनसभा को संबोधित करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तानाशाह सरकार से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। 14 में से 14 लोकसभा सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी। बीजेपी भले ही 400 पार का नारा लगा रही, लेकिन वह 200 सीट भी नहीं पार कर सकेगी। झारखंड से हो रहा मिलावटी कोयले का अवैध कारोबार चारकोल और छाई मिलाकर किया जाता है तैयार। बोकारो जिले के दुगदा रेलवे साइडिंग से करोड़ों के मिलावटी कोयले का अवैध कारोबार हुआ है। पुलिस मुख्यालय की ओर से वहां छापेमारी के लिए भेजी गई टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल कोयले में छाई, चारकोल और पत्थर कोयला मिलाकर मिलावटी कोयला तैयार किया जाता है। फिर इस कोयले को अच्छी क्वालिटी का बताकर रेलगाड़ी से बाहर भेज दिया जाता है। यह कारोबार करोड़ों रुपए का है। पुलिस की टीम को BKB लॉजिस्टिक और आर्का लॉजिस्टिक की साइडिंग से करीब 72,000 टन कोयला मिला था। प्रति टन 8,600 रुपये के हिसाब से आकलन किया जाए तो दोनों साइडिंग से मिले कोयले की कीमत करीब 61 करोड़ 92 लाख रुपए होगी। छापेमारी के बाद की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इसके आधार पर दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक प्रमोद अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, मनोज अग्रवाल उर्फ बीनू, मीनू अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह उर्फ भोला सिंह सहित अन्य अज्ञात ट्रक मालिकों और चालकों पर दुगदा थाने में केस दर्ज किया गया है। भाजपा में लौटने की तैयारी में रामटहल चौधरी प्रदेश प्रभारी वाजपेयी से मिले। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए रामटहल चौधरी घर वापसी की तैयारी में है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज रामटहल चौधरी ने महीने भर पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। इनका आरोप था कि कांग्रेस ने रांची लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने की बात कहकर शामिल कराया था, लेकिन धोखा हुआ। इधर रविवार को रामटहल चौधरी भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले। श्री वाजपेयी ने उनसे कहा कि आप पुराने लोग हैं, वापस पार्टी में आइए। प्रभारी के साथ बैठक कर रामटहल चौधरी ने गिला शिकवा दूर किया। इस बाबत पूछने पर रामटहल चौधरी ने कहा कि बात आई है तो विचार करेंगे। कांग्रेस में भी गए थे तो अपने समर्थक और लोगों से बात विचार कर गए थे। प्रभारी ने कहा कि पुराने आदमी हैं, पार्टी में आइए। हमने उन्हें कहा कि विचार करेंगे। हम कोई कदम उठाते हैं तो अपने समर्थकों से बात करते हैं, अकेले कोई निर्णय नहीं लेते हैं। रामटहल चौधरी ने कहा कि समय का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। या पूछने पर कि चुनाव में भाजपा की मदद करेंगे, रामटहल चौधरी ने कहा कि सब कुछ पर विचार होगा। केस बरामदगी पर बीजेपी का तंज, पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है चंपा सरकार। रांची में सुबह सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी है। एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसी बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद पैसों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष अमर बारू ने ट्वीट कर लिखा कि लूट लिया झारखंड, झुका दिया झारखंड, जनता माफ नहीं करेगी। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता वर्तमान में झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम जी के सहयोगी के यहाँ से आकुल धनराशि बरामद हुई है। झारखंड के जनता की गड़ी कमाई कांग्रेस, झामुमो, राजद ने अपनी तिजोरी में छिपाई है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि काले धन के बरामद होने से साफ है कि इन लोगों ने झारखंड को लूट खंड बना दिया है। बरामद पैसे सरकार में शामिल लोगों के हैं, यह हम सभी को मर्माहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि कैश बरामदगी ने झारखंड की जनता को अपमानित किया है। बता दें कि आज सुबह ईडी की टीम ने एक साथ रांची में कई जगहों पर छापेमारी की है। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से नकद बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक जहांगीर ने ईडी को बताया कि उसके घर से बरामद पैसे संजीव लाल के हैं। यह छापेमारी सेल सिटी, दीनदयाल नगर समेत कई जगहों पर चल रही है। कैश गिनती के लिए बैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। रांची में सेक्स रैकेट का खुलासा, 13 युवक युवतियां धराए। रांची में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इस रैकेट के पीछे शोभा नाम की एक महिला पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह धंधा चला रही थी। जानकारी के मुताबिक कोलकाता, धनबाद समेत अन्य जगहों से लड़कियों को लाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसका खुलासा रांची के अरगोड़ा थाने की पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस ने 1 मई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सोहराय भवन के पास एक घर से 13 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। युवतियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि हर
हरमू की रहने वाली शोभा नाम की महिला उनसे देह व्यापार कराती है। वह लड़कियों को बंगाल से बुलाती थी। लड़कियों ने यह भी खुलासा किया कि शोभा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह धंधा चलाती थी। पुलिस ने शोभा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भागने में कामयाब रहा। बॉयफ्रेंड मनदीप के बारे में शोभा ने बताया कि वह डाल्टनगंज का रहने वाला है। शोभा ने बताया कि लड़कियों को लाने के लिए उसने एक XUV गाड़ी भी ले रखी थी। पुलिस ने मकान मालिक बिलास चंद्रा पर केस दर्ज किया है। अरगोड़ा थाने में 13 के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। शोभा ने बताया कि धंधे के लिए उसने किराए पर हरमू में एक मकान को 10,000 रुपये किराए पर लिया है। पलामू सीट के लिए 13 मई को मतदान। भाजपा प्रत्याशी BD राम को कहां मिली है चुनौती। पलामू लोकसभा सीट पर कभी राजद का डंका बजता था, एक बार फिर झामुमो भी सेंध लगाने में सफल रहा, लेकिन 2014 में मोदी लहर के बाद यहां का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। इस सीट पर 2014 से भाजपा का कब्जा है। झारखंड के पूर्व DGP BD राम यहां के सांसद है। इसके बावजूद मुकाबले में हमेशा राजद रहा है। इस बार लालू यादव ने घूरन राम की जगह ममता भुइयां को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है, जबकि भाजपा के सहयोगी आजसू की यहां कोई पकड़ नहीं है। लिहाजा भाजपा को अपने बूते जंग लड़ना है। वैसे PM मोदी की सीट पर हमेशा से नजर रही है। 4 मई को PM मोदी पलामू की धरती से हुंकार भर चुके हैं। यशस्वनी सहाय ने कहा, बाहरी नहीं खतियानी हूँ, मैं झारखंड की बेटी हूँ। रांची लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी सहाय ने मोहराबादी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ यशस्वनी सहाय ने जनता से वोट की अपील की। यशस्वनी ने कहा कि मैं आज प्रत्याशी के तौर पर अपना परिचय देती हूँ। मैं झारखंड की बेटी हूँ, मैं खतियानी हूँ। मैंने वकालत बाहर से की है। मुझे समझ में आया कि मुझे लोगों की मदद करनी है, इसलिए मैंने चुनाव में आने का फैसला किया। सबने झारखंड की धरती का सम्मान बढ़ाया है, इंसानी जिंदगी इसलिए मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आगे कहा कि हम केवल आपका वोट नहीं चाहते हैं, हमें सेवा का मौका दे, हमें आशीर्वाद दे। हम न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन का वादा कर नफरत फैलाई। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं। किसी के अच्छे दिन आए हैं क्या? न्याय पत्र में केवल शब्द नहीं है, इसमें हर वर्ग के लिए न्याय है। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। महिला इसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं में 50% आरक्षण मिलेगा। आधी आबादी की सही हिस्सेदारी मिलेगी। यशस्वनी सहाय ने आगे कहा कि मैं युवा भी हूँ। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार और शिक्षा है। रोजगार नहीं होगा तो परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? पहली नौकरी पक्की होगी कांग्रेस के शासन में। झारखंड की धरती में खेल प्रतिभा है। उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये महीने मिलेंगे। आर्थिक मदद से उनका विकास होगा। हमें आपका मान सम्मान सोचना है। पिछले 10 साल में रोजगार छिन गया है। पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उन्हें चुनाव में वो सच कहना है जो बीजेपी ने छुपाया है। आप मेरा परिवार है, आपकी शक्ति हमें आगे ले जाएगी। आपका वोट ही तख्ता पलट करेगा। आप अपने आप में लीडर हैं। हमें आपकी परेशानी का पता है। मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। 25 मई को घर से निकले और वोट करना है। सबको साथ लेकर आना है। हमारे CM के खिलाफ षड्यंत्र उनका डर दिखाता है। हम एक होंगे तो उन्हें हराना आसान होगा। मैं प्यार में और विश्वास पर खरी उतरूंगी। ईडी की छापेमारी के बहाने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव पर साधा निशाना। सोमवार की सुबह ईडी की छापेमारी को लेकर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर सांसद ने कहा, 30 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी और गिनती जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, संजीव लाल के आवास पर ईडी की टीम को 30 करोड़ से अधिक केस मिले हैं। प्रदीप यादव की पार्टी की असल कहानी यही है। बता दें कि सोमवार को रांची में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। मंत्री आलमगीर आलम के PA संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम के PA संजीव के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नौकर जहांगीर आलम ने ईडी की पूछताछ में बताया कि यह पैसे मंत्री के PA संजीव लाल के हैं। गौरतलब है कि ईडी ने सोमवार सुबह रांची में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने रांची के धुरवा स्थित सेल सिटी सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र राम फिलहाल जेल में बंद है।
चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने नेमरा पहुंचे हेमंत सोरेन, तस्वीर आई सामने। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंच गए हैं। वहां जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही उसमें आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन बड़ी सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, गले में गमछा लिए नजर आए हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन अलग अंदाज में देखने को मिला, जिसमें वो अपने पिता शिबू सोरेन के जैसे नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के कई तस्वीर सामने आई है। एक फोटो में वे परिजनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अपनी मां के बगल में हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे दिखे, वहीं बाएं और पत्नी कल्पना सोरेन खड़ी है। वहीं एक तस्वीर में वे अपनी मां रूपी सोरेन को पिता शिबू सोरेन से मिल रहे, उनकी मां भावुक नजर आ रही है। वहीं एक अन्य तस्वीर में वे पत्नी कल्पना सोरेन के कान में कुछ कहते दिख रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के चाचा और शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रांची स्थित आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन ईडी की विशेष अदालत से 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 50 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 सहायक पुलिस सहित 3 गिरफ्तार। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बजराही मोड़ के पास से 50 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त लोगों के पास से 568 ग्राम ब्राउन शुगर के अलावा एक कार और 3 मोबाइल फोन व पुलिस वर्दी जब्त की गई है। यह जानकारी एसडीपीओ अजय कुमार केसरी ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी विकास कुमार पांडे को सूचना मिली कि बजराही मोड़ के पास गाड़ी से ब्राउन शुगर की एक खेप लेकर आने वाले हैं। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बजराही मोड़ के पास पहुंचकर संदिग्ध स्थिति में हुंडई कार i20 वाहन को देखा, जिसकी जांच करने पर गाड़ी के पिछले सीट से ब्राउन शुगर जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त लोग ब्राउन शुगर का सैंपल दिखाकर खरीदने वाले तस्कर को पुलिस का भय दिखाकर पैसा छीन लेते थे। गिरफ्तार नेसार का आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुका है। वह कई सामाजिक संस्थान व संगठन से जुड़ा हुआ है और समाज सेवी की आड़ में यह धंधा करता था। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया। एसपी विकास कुमार पांडे ने कहा कि गिरफ्तार 2 सहायक पुलिस व एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। दोनों सहायक पुलिस की सेवा समाप्त की जाएगी। ईडी की कार्रवाई में कैश मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, गरीबों की एक एक पाई भ्रष्टाचारियों से वापस लेंगे। उड़ीसा के नवरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों की एक एक पाई भ्रष्टाचारियों से वापस लेंगे। कहा, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे, लोग कह रहे हैं कि चोरी मोदी ने की और पैसे मोदी ले जा रहे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं उनकी चोरी बंद कर दूं, उनकी कमाई बंद कर दूं, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? लेकिन मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं? पीएम मोदी ने आगे कहा कि वे गरीबों का एक एक पैसा गलत तरीके से कमाए लोगों के पास वापस लाएंगे। गरीबों के पैसे की लूट किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। कहा कि झारखंड में जो पैसा विकास के लिए खर्च होना था, वो पैसा कुछ लोगों की तिजोरियों में पड़ा है। इसे केंद्र सरकार बाहर निकालने के लिए सभी तरह की कानूनी उपाय करेगी। बता दें कि झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से नोटों का अंबार मिला है। चुनावी गहमा-गहमी के बीच ईडी के छापेमारी में 30 से 40 करोड़ कैश मिलने का अनुमान है। खबर लिखने तक नोटों की गिनती जारी है। दरअसल ये पूरी कहानी महज 10,000 रुपये की रिश्वत से जुड़ी हुई है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस मामले में पिछले साल ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की यहां दबिश दी थी। तब वीरेंद्र ने पूछताछ में बताया था कि रिश्वत की राशि ऊपर तक जाती है। सीपीआई कार्यालय में मनाई गई मार्क्स की जयंती, नेताओं ने बताया क्यों है देश में महंगाई और बेरोजगारी। सीपीआई कार्यालय के सभागार में कार्ल मार्क्स की 206वीं जयंती मनाई गई। मार्क्स के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के बाद राज्य कार्यकारिणी सह रांची जिला सचिव अजय सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स की लिखी और कही बातें सत्य साबित हो रही। पूंजीवादी व्यवस्था आम जनों का खून चूस रही। वर्तमान सरकार 80% आबादी की बात न कर चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। कहा कि आवश्यक खाद्य और जरूरतमंद जो प्रतिदिन के इस्तेमाल में आती है, जो कभी भी टैक्स के दायरे में नहीं आता था, सरकार ने उन सभी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया है। इसका सीधा फायदा कॉरपोरेट को होता है। कहा, एक तरफ गरीबों का टैक्स और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को टैक्स की छूट है। इसी से देश में महंगाई और बेरोजगारी और संवैधानिक मूल्य खतरे में पड़ गए हैं।
अनुपमा सिंह के प्रचार के लिए आज धनबाद आएंगे पप्पू यादव। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में प्रचार करने बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव धनबाद आएंगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने तथा सभाओं का भी आयोजन करेंगे। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह पप्पू यादव धनबाद आएंगे। दिन 10:30 बजे करीब धनबाद के 12 मूड़ी खटाल में अनुपमा सिंह के लिए जनसंपर्क तथा सभा करेंगे। जनसंपर्क अभियान में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों से सदस्यों के रहने की अपील की गई है। पप्पू यादव बसेरिया, कुमारधुबी, पुराना राजागढ़, बकरीहाट, चासनाला, बरारी तथा कुमारधुबी में भी जनसंपर्क तथा सभा करेंगे। जनसंपर्क अभियान में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के सदस्यों से रहने की अपील की गई है। मालूम हो कि पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे। चुनावी घोषणा के कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। पूर्णिमा सीट इंडिया गठबंधन में राजद को मिली है। इसके विरोध में पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।